वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पुणे में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। 28 साल से बीजेपी का अभेद किला रही कस्बा विधानसभा सीट अब कांग्रेस के पास चली गई है। हालांकि पिंपरी चिंचवाड़ सीट बचाने में बीजेपी कामयाब रही। कांग्रेस ने इसे जनता का बीजेपी से मोह भंग बताया। वहीं शिवसेना इसे धन शक्ति पर जनशक्ति की जीत बता रही है। ये पुणे के कस्बा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हराने की खुशी है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र 28 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के हेमंत रासने को 10,915 मतों से हरा दिया। कांग्रेस कह रही है इस चुनाव परिणाम से साफ है कि जनता अब बीजेपी के साथ नहीं है। इस बार आपने देखा होगा कि हमारा उम्मीदवार भी अच्छा कार्य करता था, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा काम किया और बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब साधनों के साथ वहां उतरे थे। फिर भी लोगों ने निर्णय दिया वो महाविकास आघाड़ी के लिए दिया। बीजेपी के जो कार्य पद्धति है और उसका तत्वज्ञान है उसके अगेंस्ट अभी पूरे देश की जनता जा रही है, ये विरोध में जा रही है। इसका ये निकाल आपको दिखता है, इसका लक्षण है। जनता ने ठान लिया था कि इनको समय आने के बाद हम इनसे हमारे वोट के भरोसे ये सत्ता में गए और अब हमारे वोटों से इनको सत्ता से नीचे उतारेंगे, ये सोच जनता ने बनाई थी। उसका असर है कि आज लोगों ने कस्बा में उनकी भभूति होने वाली जगह जहां पे हमारी सत्ता रहेंगी, हमारा एमएलए चुन के आएगा, ऐसा बार बार वो बोल रहे थे और उसका जवाब जनता ने दिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी पर मिली इस जीत से शिवसेना भी उत्साह में है। शिवसेना ने इसे धन शक्ति पर जनशक्ति की जीत बताते हुए दावा किया है कि इतने साल के भ्रम से अगर कस्बा के मतदाता बाहर निकल सकते हैं तो देश को बीजेपी के भ्रमजाल से निकलने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तरीके से अपने देश में कारोबार चल रहा है, जो अपने साथ है वो प्यारे है, जो नहीं है वो दुश्मन है। ये जो नीति लेकर आज की भाजपा चल रही है वो गलत है। अपने देश में पहले से कभी हुआ नहीं था और इसलिए मैं मानता हूं कि कस्बा का जो एक परिणाम आया, नतीजा आया है, वो पूरे देश में बदलाव की शुरुआत हो सकती है इससे। बीजेपी पुणे की कस्बा विधानसभा सीट भले हार गई हो, लेकिन चिंचवड़ विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब रही है। हालांकि चिंचवड़ की जीत भी इसलिए हो पाई है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय था। शिवसेना के बागी राहुल कलाटे ने महाविकास आघाड़ी का गणित खराब कर दिया। बीजेपी का कहना है एक सीट पर हार जीत से भविष्य की राजनीति की दिशा तय नहीं होती। हर चुनाव में वहां के कोई स्थानिक समीकरण होते हैं, वहां के सूत्र होते हैं, कुछ आधार होते हैं। हम कोई अन्य दलों की तरह नहीं है कि हार जाने के बाद ईवीएम खराब, ये खराब, वो खराब, ऐसे हम कोई दलील नहीं दे रहे। हम हार को स्वीकार कर रहे हैं। मतदाता ने जो भी निर्णय दिया है उसका स्वीकार कर रहे, सम्मान कर रहे हैं और जहां कमी रह गई, जहां खामियां है, उसका हम चिंतन करेंगे। इस उपचुनाव के परिणाम का सरकार की स्थिरता पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के रुख को देखते हुए इतना तो तय है कि मोदी और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी के लिए आत्म परीक्षण करने का वक्त आ गया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।